हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरमैन। तो आज की इस वीडियो में बहुत बड़े अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये अपडेट्स है वेल की तरफ से, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से। 400 पोस्ट है जिसमें इंजीनियर ट्रेनिंग एंड सुपरवाइज़र ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट है और बीटेक डिप्लोमा सभी ब्रांच इसमें एलिजिबल हैं। डिटेल्स में सभी क्राइटेरिया के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे और आपको बतलाएंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से 400 असिस्टेंट इंजीनियर बोले या फिर इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट और सुपरवाइज़र जो कि जूनियर इंजीनियर होता है उन पे रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो कौन कौन ब्रांच एलिजिबल हैं, सारे क्राइटेरिया के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंजीनियर ट्रेनी एंड सुपरवाइजर ट्रेनी रिक्रूटमेंट इंटर इंडियाज लीडिंग इंजीनियर इंटरप्राइजेज। तो वेल्स आपको ये क्या है, विदाउट गेट है, इसमें कोई भी गेट स्कोर की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंजीनियर ट्रेनिंग की बात करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 70 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 25, सिविल के लिए 25, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 20, केमिकल के लिए 5, मेटलर्जिकल के लिए 5, टोटल 150 पोस्ट है इंजीनियर ट्रेनिंग की। इसके बाद सुपरवाइज़र ट्रेनिंग की भी पोस्ट है। तो इसमें मैं बात करता हूँ कि कैटेगरी वाइज कितनी है। अनरिजर्व में मैकेनिकल में 28, इलेक्ट्रिकल में 10, सिविल में 10, इलेक्ट्रॉनिक्स में 8, केमिकल में 2, मेटलर्जी में 2, ओबीसी में 20, मैकेनिकल में ईडब्ल्यूएस में 7, एससी में 10, एसटी में 5, टोटल 70 सीट है मैकेनिकल में। उसी तरह इलेक्ट्रिकल में ईडब्ल्यूएस में 2। इस तरह के आपको हर एक कैटेगरी में सीट का रिजर्वेशन इस टाइप से है। सिविल में ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी में 7, एससी में 4, एसटी में 2, टोटल 25 सीटें हैं। तो हर कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया गया है जो सेंट्रल रिजर्वेशन लिस्ट है। तो अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं तो आप रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप जनरल में फाइट करेंगे। इसके बाद सुपरवाइजर ट्रेनिंग में अच्छी खासी पोस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैकेनिकल के लिए 140 पोस्ट है जिसमें अनरिजर्व में 64, ईडब्ल्यूएस में 14, ओबीसी में 30, एससी में 22, एसटी में 10, इलेक्ट्रिकल में 24, अनरिजर्व में ईडब्ल्यूएस में 3, ओबीसी में 15, एससी में 10, एसटी में 3, टोटल 55 सीटें हैं। सिविल में बात करें तो 13 सीटें, अनरिजर्व में 4 सीटें, ईडब्ल्यूएस में 10 सीटें, ओबीसी एससी में 5, एसटी में 3, टोटल 35 सीटें। इलेक्ट्रॉनिक्स में अनरिजर्व में 10, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी में 5, एससी में 2, एसटी में 1, टोटल 20 सीटें हैं, 250 सीटें हैं। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या डिग्री चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इंजीनियर ट्रेनिंग की बात करते हैं। तो फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री और डुअल डिग्री प्रोग्रामिंग इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो बीटेक आपको चाहिए। अगर आप बीटेक की हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए ओनली बीटेक विदाउट गेट है, इसमें कोई भी गेट स्कोर की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सुपरवाइज़र ट्रेनिंग जो डिप्लोमा इंजीनियर के लिए है, रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, कितना मिनिमम 65% मार्क्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी फर्स्ट क्लास
बोला गया है। देखिए, डुअल डिग्री कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और 5 ईयर प्रोग्राम डुअल डिग्री। तो इसमें दिया नहीं गया है कितना मार्क्स, लेकिन फर्स्ट क्लास एटलीस्ट आपको चाहिए, फर्स्ट क्लास बीटेक। इसके बाद डिप्लोमा की ही बात करें तो इसमें मिनिमम 65% चाहिए आपको जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी SC ST के लिए 60% डिप्लोमा में कंपलसरी है। तो जो लोग भी डिप्लोमा किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं इन सब ब्रांच में। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा वालों के लिए है, और बीटेक वालों के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, मेटलर्जी। फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा 1 फरवरी से। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। फाइनल नोटिफिकेशन जब आएगा तो एक बार मैं आपको ज़रूर बतलाऊँगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 फरवरी 28 फरवरी तक आप कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक आया नहीं है, पता नहीं, ये भी मैंने कहीं दूसरे वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ये वैकेंसी का अपडेट दे दिया गया है। तो अभी जितनी भी वैकेंसीज आ रही है ना, तो वो सब विदाउट गेट कर दिया गया। एक अपना बिहार जो है ना, ई गेट के थ्रू AE का सिलेक्शन करवा रहा है। अब सोचिए, विदाउट एग्ज़ाम। तो वही वाला बात हो जाता है कि मतलब सब आगे चल रहा है और हम पीछे पीछे चलेंगे। इसीलिए तो अभी डेवलपमेंट में बहुत पीछे हैं हम लोग। तो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से ये जॉब अपडेट्स था। उम्मीद है आपको मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट हो रहा होगा। और हमारे चैनल पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड भी वीडियो लेक्चर्स हैं, तो आप आसानी से जा कर के देख सकते हैं। आपके जितने भी एग्जामिनेशंस हैं ना, तो इसका जो सिलेक्शन होगा ना, तो ये CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो इसका फाइनल अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे ही फाइनल नोटिफिकेशन आएगा उसमें डिटेल्स क्राइटेरिया आपको दिया जाएगा कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा और एग्ज़ाम कितने फेज में होगा, सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। तो वो 1 फरवरी से पहले आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है 31 जनवरी को ही आ जाए नोटिफिकेशन। उम्मीद है आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन दिया मैंने आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।